इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जहाँ वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड इसमें अगर बात करें पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर where x greater than is equal to 0 y greater than is equal to 0 x square plus y square greater than 1। इन दोनों में ये ध्यान रखना sin इनवर्स x प्लस sin पर बोर्ड में आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी। जेई मेंस की अगर बात करें तो ये दोनों कंडीशन बस आपको यहाँ कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। x और y greater than is equal to 0 x square plus y square less than is equal to 1, तो ये फर्स्ट वाला आंसर होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो ये सेकंड वाला आंसर अपना होगा। सेकंड में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड नंबर बात करें cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर वेयर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जब ये प्लस आएगा तो ये माइनस होगा और ये जब माइनस आएगा तो ये क्या आने वाला है प्लस, तो cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, तो प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, x और y दोनों के से नंबर होना चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy where x greater 0 y greater 0 xy less than 1। इसमें अगर मैं पाई प्लस tan इनवर्स लिख देता हूँ उसको पाई प्लस tan x plus y upon 1 minus xy where कंडीशन चेंज हो जाएगी x greater than 0 y greater than 0 और xy greater than 1, xy greater than 1 आने वाला है। अगला अपन बात करो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy जहाँ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये कौन बोला है ये आपको याद रखना, कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है। अगला अपन बात करें 6 तो tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू इसके आंसर है 2 tan इनवर्स x इफ mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू -1 से 1 होगी, तो ऐसे आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x और x ग्रेटर देन 1 पाई माइनस 2 tan इनवर्स x और x लेस देन -1 माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। सेकंड नंबर बात करें cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x मतलब x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस 2 tan इनवर्स x लेस देन 0। tan इनवर्स थर्ड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x x mod of x लेस देन 1 यानी x -1 से 1 5 प्लस 2 tan इनवर्स x लेस देन -1 और माइनस 5 माइनस 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1। फर्स्ट यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई अपने पास गिवन हो तो अपन लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z इक्वल टू x y z। सेकंड यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 तब xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। अगर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई 2 तब x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1। देखो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई 2 x y z इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई तब x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू माइनस का 1। देखें ध्यान से ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z हम होता है x sin इनवर्स x लिखते हैं पाई बाई 2 सकते हैं
π/2 π/2 तो कितना आएगा 3 ये 3 π/2 तभी संभव होगा जब ये वैल्यू π/2 की ये π/2 ये π/2 मतलब sin π/2 बनेगा sin इनवर्स x = π/2 x = π/2 कितना आएगा 1 x = y = z = 1 इसको ध्यान से देखिए cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = 3 पर ये 3 तभी संभव होगा जब cos इनवर्स x = π होगा cos इनवर्स y = π होगा तो cos इनवर्स z = π होगा तो x = cos y y = cos y z = cos y तो x = y y z कितना आएगा माइनस का 1 tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 = π और tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/3 कितना आएगा π/2 यदि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y π/2 दिया तब x और y का जो मल्टीप्लाई वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए और cot इनवर्स x + cot इनवर्स y का जो π/2 है तब x और y का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं तो ये आपको प्रूफ भी कर दें ठीक है देंगे इनको प्रूफ अगर नहीं आए तो आप मुझे बताना अगला यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू थीटा तब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a b cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का मान याद कीजिए तो देखें यहाँ से cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू थीटा केवल अपने पास गिवन है आपसे पूछा तब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का मान आपको याद करना है देखिए ध्यान से मैं ऐसे लिख रहा हूँ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू थीटा अपन जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर तो देखिए ऐसे मैं इसको लेगा cos इनवर्स कितना आएगा x अपॉन a इनटू y अपॉन b माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा cos इनवर्स को चेंज कर इधर पुट कर रहा हूं तो थीटा बन जाएगा cos तो बन जाएगा xy अपॉन ab माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा इस cos थीटा को इधर लेके आया इस वाले टर्म को उधर लेके आओ मैं देखना ऐसे कितना आएगा xy अपॉन ab माइनस cos थीटा इज इक्वल टू ये माइनस क्वालिटी बन जाएगा रियल टर्म हो गया अपने पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ और ये रूट ऑफ बनेगा अपने पास b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसिल करना तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ फर्क करने एक बार और दोनों तरफ फर्क करेंगे तो देखो यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का तो xy अपॉन ab cos थीटा इज इक्वल टू इसको स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर इंटू में बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें, इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से डेले टर्म से वैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा अपने पास अपॉन में जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से होगा माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस की जगह प्लस 3 मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेपरेट डिवाइड कर दो, ये टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कितना आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कितना आएगा अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखना ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस वाले टर्म से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस वाले टर्म को मैं इधर लिख रहा हूँ देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये टर्म आएगा माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस है माइनस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका फाइनली आंसर जो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान जो आने वाला है वो साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर here we tan inverse x plus 1 plus tan inverse x minus 1 is equal to tan inverse 8 upon 31 over 2 x का मान याद सेकेंड नंबर यदि tan इनवर्स x plus 1 plus tan इनवर्स x minus 1 is equal to tan इनवर्स 8 upon 31 अपने पास गिवन है, वो तो x का मान ज्ञात है, tan इनवर्स x plus 1 plus tan इनवर्स x minus 1 is equal to tan इनवर्स 8 upon 31। अप्लाई करते हैं इसको tan इनवर्स x माने tan इनवर्स y तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y ये बनेगा अपने पास tan इनवर्स x plus y x plus 1 plus x minus 1 upon 1 minus x into y so x plus 1 x minus 1 is equal to tan इनवर्स 8 upon 31 8 upon 31। इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा tan इनवर्स x plus x 2x माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल अपॉन में 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 तो बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन 31 tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा अपने पास 2x अपॉन 1 माइनस 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 प्लस 2 प्लस 2 सॉरी
माइनस और माइनस प्लस 1 और ये 1 हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/31। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू 31 62x इज इक्वल टू 8 इंटू 2 60 माइनस 8x स्क्वायर। इस वाले का बदल लगेगा 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करते हैं मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना आपको, 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखना ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर कर मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4 इंटू 8 माइनस 32, ऐड करने पर कितना आना चाहिए 31। इसका मैं इसको लिख देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, 32x माइनस x कितना हो जाएगा 31x, और मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इंटू 32 माइनस का 32, इसका यहाँ से कॉमन लें तो ये 4x कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 8 और माइनस 1 कॉमन लो, x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इन दोनों टर्म में से x प्लस 8 कॉमन आने वाले, तो बनेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस वाले टर्म की वैल्यू 0 है, इसको अपन 0 रख सकते हैं, तो ऐसे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4। अगर x इज इक्वल टू माइनस 8 रखा, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 8 और माइनस के 9 माइनस इसका आंसर करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइमिंग बस 8/30, इसको ये आंसर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 इसकी वैल्यू आने वाली। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल देखें, देखना यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an+1 समांतर श्रेणी में तथा सामांतर भी हो तो सिद्ध कीजिए, भी हो तो सिद्ध कीजिए और सिद्ध करना tan इनवर्स b अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स b अपॉन 1 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स b अपॉन 1 प्लस a1 an प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स an b अपॉन 1 प्लस a1 an प्लस 1। और ये आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है ये वाली a1 a2 a3 डॉट डॉट an प्लस 1 किसमें दे रखी है समांतर श्रेणी में, और इसका सारवंतर कितना है d। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है ये वाली टर्म, आपको सिद्ध करनी है जहां आपको ये और दे रखा है a और d जो है वो पॉजिटिव नंबर है, a और d कैसे नंबर है पॉजिटिव नंबर। तो देखिए ध्यान से अपन
मुझे ये सिद्ध करना, तो हमारे पास a1 a2 a3 डॉट 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 an प्लस 1 समांतर श्रेणी अतः d इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 डॉट 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 an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 माइनस an। ये सारा मतलब अपने पास बनने वाला है। ऐसे वैल्यू रखूंगा ठीक, तो देखना LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। LHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा tan इनवर्स d a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स d की वैल्यू a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a3 a2 प्लस tan इनवर्स a4 माइनस a3 अपॉन 1 प्लस a4 a3 प्लस डॉट 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 ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स an प्लस 1 माइनस an अपॉन 1 प्लस an प्लस 1 an। इसको ध्यान से देखें, ये tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy नजर आ रहा है। tan इनवर्स तो अपन जानते हैं tan इनवर्स, देखना ध्यान से, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू में हमने लिखा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये ध्यान से देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स a1 माइनस a2 tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 प्लस और ये टर्म बनेगी tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 प्लस tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 प्लस डॉट 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 ये लास्ट टर्म बनेगी tan इनवर्स an प्लस 1 माइनस tan इनवर्स an। इसको ध्यान से देखें, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स a2 माइनस a1 1 प्लस a1 a2, तो tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 प्लस फिर tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 प्लस tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स a प्लस an प्लस 1 माइनस tan इनवर्स an। तो ध्यान से देखिए tan इनवर्स a2 और tan इनवर्स a2 ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे, tan इनवर्स a3 और tan इनवर्स a3 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट, इसमें लास्ट में जो n वाली टर्म ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। इससे पहले अपने पास बना होगा an वाली टर्म होगी, an माइनस n माइनस 1 वाला और ये दोनों टर्म कैंसिल होगी। इसमें जो बनेगा tan इनवर्स ये वाली टर्म बनेगी tan इनवर्स an प्लस 1 माइनस tan इनवर्स a1, tan इनवर्स an प्लस 1 माइनस tan इनवर्स a1। इसको बोले सकता हूँ tan इनवर्स an प्लस 1 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस an प्लस 1 a1 और tan a प्लस 1 अपन जानते हैं थ्रू b, जब ये अपने पास ap में देंगे a1 a2 a3 डॉट 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 an ap में an प्लस 1 इक्वल टू a1 प्लस nd, a1 प्लस nd, इसका जो मान है a1 प्लस nd, तो ऐसे में वैल्यू रख रहा हूँ, ये आंसर बनेगा tan इनवर्स a1 प्लस nd माइनस a1 अपॉन में प्लस an प्लस 1 a1 1 प्लस 1 a1 ये वाला बनने वाला है, a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर बनेगा tan इनवर्स nd अपॉन में 1 प्लस an प्लस 1 a1। तो ये मुझे सब करना कि tan इनवर्स nd अपॉन 1 प्लस a1 an प्लस 1 tan इनवर्स nd अपॉन 1 प्लस an प्लस 1
इंटू a1, ये आपका आंसर बनने वाला है। तो अपने पास दिया था ये वाली टर्म, तो सबसे पहले AP में दे रखा था। AP की कंडीशन हम बनाते हैं, सार मतलब होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a डॉट डॉट an प्लस 1 माइनस an। तो ऐसे मैं बात इसमें वैल्यू पुट कर दो। d की वैल्यू बन गई tan इनवर्स x माइनस अपॉन 1 प्लस xy बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे इसको, तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स nt अपॉन 1 प्लस a n प्लस 1 इनटू a1। अगला नंबर क्या देखेंगे, अगला लेकिन श्रेणी का जो भी न्यूमेरिकल अपने पास हो का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला इसमें है अपने पास cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स 31 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म, अप टू n टर्म तक का योगफल मुझे याद करना है। देखो cot का तो अपने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, इसको मैं tan में चेंज कर लेता हूँ। tan में जब चेंज करूँगा ये बचेगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस tan इनवर्स 1/31 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म। तो पहले तो मुझे इसमें n टर्म फाइंड करनी है, इसमें मुझे n टर्म इसमें फाइंड करनी है। n टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो देखो अपन 1/70 1/13 1/21 1/31 डॉट डॉट अप टू n टर्म। पहले मैं इसको देखो लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वाली टर्म को ले रहा हूँ tan इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2। देखने ध्यान से 3 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 6 6 प्लस 1 7 1/7 प्लस tan इनवर्स पहले टर्म बनेगी 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 3 4 माइनस 3 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस tan इनवर्स ये बन जाएगा अपने पास 5 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस पहले टर्म बनेगी tan इनवर्स 6 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 6 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब n जो टर्म बनेगी आपको n टर्म का वैल्यू फाइंड करनी है। तो n टर्म जो बनेगी प्लस देखने में लिख रहा हूँ tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1। लिखना ध्यान से, ये n टर्म बनेगी नहीं बनेगी, इसमें n बराबर 1 लगे 1 लगे तो कितना हो जाएगा 2 सॉरी 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस n इज इक्वल टू 1 तो 3 और ये कितना हो जाएगा 2। ये टर्म बनी है अपने पास n इज इक्वल टू 2 रखूंगा, 2 रखोगे ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना होगा 3 1 प्लस 4 इंटू 3 रखने वाला हूँ तो ये बनेगा अपने पास 5 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 4। तो n टर्म बनने वाले इस वाले टर्म को वही अपन देखिए tan इनवर्स x माइनस 5 अपॉन 1 प्लस x वही तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस डॉट 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 लास्ट वाली टर्म बनेगी tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। देखो ध्यान से tan इनवर्स 3 ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स 4 ये tan इनवर्स 4 कैंसिल, tan इनवर्स 5 कैंसिल होगा। इसका फर्स्ट वाली टर्म में सेकंड टर्म बच गई।
इसको लास्ट वाले टर्म में फर्स्ट टर्म बचेगी, इसका मतलब tan इनवर्स n प्लस 2, आंसर आएगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, और इसको जब फाइनल अपन सॉल्व करें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से, तो आंसर आएगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस n प्लस 2 इनटू में कितना आएगा 2 बनने वाला, तो वो माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई कर देगा 2n प्लस 4, तो फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स n अपॉन 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस 2n, 5 प्लस 2n, तो मुझे आंसर किसमें मिला है कोट में, जैसे कोट में चेंज करो कोट इनवर्स जैसे मैं इसको चेंज करूं तो ये मिलेगा 5 प्लस 2n, 5 प्लस 2n अपॉन n, ये आपका आंसर बनने वाला है। इसका जो सम आने वाला है कोट इनवर्स 5 प्लस 2n अपॉन n, और ये फाइनली आपका आंसर। तो अपन ने देखा था इस कोट में फॉर्मूला ये था 10 में चेंज करके 10 में इसको ध्यान से देखिए, इसको मैंने चेंज किया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में, बस tan इनवर्स 1/7 को लिख दिया 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 into 2, tan इनवर्स 1/13 को 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 4 into 3, tan इनवर्स 1/21, tan इनवर्स 5 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 5 into 4 प्लस tan इनवर्स डॉट n वाली जो टर्म मिली वही tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1, उसको जो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट वाले में सेकंड और लास्ट वाले में फर्स्ट वाली टर्म बचेगी, देन दोनों लेगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई करके तो मैंने इसको tan का आंसर है, tan को इसमें चेंज कर दिया, व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 डॉट 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 up to 10 term, तो 10 term तक इसका मान आपको याद करना है। देखिए 10 इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की अगर बात करें तो इस वाली टर्म को लिख रहा हूँ 10 इनवर्स x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x बनेगा x प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स, देखना सॉल्व करना इसको क्या है, x प्लस 1 माइनस x प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, तो ये टर्म बनेगी, सारे टर्म को लिखिए tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 लेंगे, इसको x प्लस 2 बनेगा, देखा जाए x प्लस 2 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 1, तो ये माइनस बनेगा अपने पास, देखा ध्यान से, तो ये वाली जो टर्म बनेगी वो tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 x, ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 बनेगा अपॉन में 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 x स्क्वायर 2x और 1x 3x, और ये 2 और 2 पर कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये टर्म बनेगा प्लस tan इनवर्स, इसको 1 प्लस देखना, इसके फैक्टर अगर करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 x प्लस 2, और मल्टीप्लाई करने पे देखना कितना आएगा x स्क्वायर 3x और 2x कितना हो गया 5x, 3 into 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो मिलेगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म की अगर बात करें तो इसका n टर्म देखो, फर्स्ट टर्म में क्या था 1 प्लस x प्लस 3x प्लस n, तो इसको n टर्म लेके तो tan इनवर्स अपॉन में 1 प्लस
एक्स प्लस एन प्लस वन या माइनस में लिखो और x प्लस एन इस वाले टर्म को देखना सॉल्व करके क्या आएगा। इस वाले टर्म को लिखो तो x प्लस एन माइनस x प्लस एन माइनस वन, x प्लस एन माइनस वन, ये x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन, तो ये वन अपॉन x प्लस एन माइनस वन और x प्लस एन बनने वाला है। इस वाले टर्म को देखें तो ध्यान से ये वाली टर्म बनेगी अपने पास tan इनवर्स x प्लस वन माइनस एक्स, इसको जैसा tan इनवर्स x प्लस वन माइनस tan इनवर्स x प्लस, ये बन जाएगी tan इनवर्स x प्लस टू माइनस tan इनवर्स x प्लस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस थ्री माइनस tan इनवर्स x प्लस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टर्म बनेगी tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस वन, tan इनवर्स x प्लस वन और tan इनवर्स x प्लस वन ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस tan इनवर्स x प्लस टू और tan इनवर्स x प्लस टू, सॉरी ये टू आएगा तो tan इनवर्स x प्लस टू ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस थ्री tan इनवर्स x प्लस थ्री टर्म आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में सेकंड वाली टर्म, तो सेकंड लास्ट में फर्स्ट वाली टर्म बचेगी तो ये बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वही, तो आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस x अपॉन वन प्लस x प्लस n इंटू x, x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस कितना आएगा x स्क्वायर प्लस n x, तो फाइनल आंसर बनेगा अपने पास tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस x स्क्वायर प्लस n x, tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस x स्क्वायर प्लस n x, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलो सेकंड न्यूमेरिकल करें। थर्ड है tan इनवर्स वन बाई थ्री प्लस tan इनवर्स टू बाई नाइन प्लस tan इनवर्स प्लस डॉट 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 tan इनवर्स टू की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस टू की पावर टू n माइनस वन डॉट 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 इंटीग्रेट। अब इसका जो सम मुझे याद करना है श्रेणी का, वो अनंत पदों तक का योगफल याद करना है। तो देखो उसको इनको सेम वही टर्म में चेंज करें, tan इनवर्स वन बाई थ्री, इसको मैं वन प्लस टू इंटू वन ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं टू माइनस वन अपॉन वन प्लस टू इंटू वन प्लस tan इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एट फोर इंटू टू, इसको मैं फोर इंटू टू, इसको फोर माइनस टू टू अपॉन वन प्लस फोर इंटू एट, एट और वन कितना हो जाएगा नाइन, प्लस डॉट 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 और पदों की संख्या कितनी है इन्फिनिटी, तो डॉट डॉट लास्ट वाली टर्म बनेगी tan इनवर्स टू की पावर n माइनस टू की पावर n माइनस वन अपॉन में वन प्लस टू की पावर n इंटू टू की पावर n माइनस वन, बेस से मतलब पावर जुड़ जाएगी n और n प्लस वन टू n माइनस वन, ये टू की पावर टू n माइनस वन, टू की पावर n माइनस टू की पावर n माइनस टू की पावर n माइनस वन, ये टू की पावर n माइनस वन, टू की पावर n में से टू की पावर n माइनस वन को कर लो, देखो यहाँ से इसको मैं लिखूँ टू की पावर n माइनस टू की पावर n, टू की तो ये बन जाएगा वन बाई टू, तो टू की पावर n कॉमन आएगा वन माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू टू की पावर n इंटू वन बाई टू, टू की पावर
बाई 2 की पावर n माइनस 1 बनने वाला है। तो इसका टर्म को देखे ध्यान से, फॉर्मूला अपना इतना ही लगे, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस ये tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस डॉट 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 और लास्ट वाली टर्म जो इसमें टर्म की जो है वो इंफिनिटी है, प्लस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट। जो टर्म है वो इंफिनिटी अनंत पदों की संख्या है, तो इसको ध्यान से देखें, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 2 ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, tan इनवर्स 2 अगले वाले टर्म में tan इनवर्स 2 रहेगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसमें फर्स्ट में सेकंड वाली, तो सेकंड में जो है वो फर्स्ट वाली, लास्ट वाले में जो है फर्स्ट वाली टर्म बचेगी, तो मैंने कहा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1। तो tan इनवर्स टर्म होता है, इनकी जो पदों की संख्या वो कितनी है अपने पास, अनंत होगी, तो इंफिनिटी रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू 5/2 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होगा 5/4, 5/2 माइनस 5/4, 5/2 माइनस 5/4 कितना आंसर आएगा 5/4।